नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे नर शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द। नर का मतलब होता है मनुष्य या मानव। दोस्तों, जो नर शब्द है संज्ञा शब्द है, तो इसका हिंदी में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें कारक चिन्ह का ज्ञान होना आवश्यक है। तो विभक्तियों के साथ कारक चिन्ह भी लिखे गए हैं। सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद नर शब्द का हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना सीखेंगे। देखिए, नर शब्द पुल्लिंग अकारांत। नर का मतलब मनुष्य, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अब विभक्ति प्रथमा कारक चिन्ह, प्रथमा कारक चिन्ह क्या होगा? ने, कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को के लिए और पंचमी विभक्ति अपादान से, और हम लिखें अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, ये लिखे अपादान से। षष्ठी संबंध कारक का की सप्तमी अधिकरण कारक में पर संबोधन हे अरे ओ। अब हम दोस्तों इस नर शब्द का उच्चारण करते हैं। नर है, नरौ, नरहा, नरम, नरौ, नरान, नरेण, नराभ्याम, नरै, नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः, नरात्, नराभ्याम, नरेभ्यः, नरस्य, नरयोः, नराणां, नरे, नरयोः, नरेषु, हे नर, हे नरौ, हे नराः। इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं। अब हमें इनका हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना। सबसे पहले देखेंगे कि जो ये मूल शब्द है नर, और मूल शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मनुष्य। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं यहां पर लिखता हूं एक वचन में मनुष्य और द्विवचन में दो मनुष्य और बहुवचन में मनुष्य या मनुष्य, ठीक है। अब जो एक वचन में मैंने मूल शब्द क्या लिखा है? नर का, मनुष्य। यहां पर द्विवचन आ गया, तो द्विवचन में हिंदी में क्या लिखेंगे? दो मनुष्य, मूल शब्द। और बहुवचन में क्या बनाएंगे? मनुष्य। मान लीजिए मनुष्य का द्विवचन बनाएंगे तो क्या होगा? दो मनुष्य, और बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? मनुष्यों या मनुष्य या बहुत सारे मनुष्य। ठीक है। अब हमें कोई भी विभक्ति हो, कोई भी शब्द हो, तो उसके साथ हमें कारक चिन्ह जोड़ना है। मान लीजिए यहां पर सबसे पहले नरेन लेते हैं। नरेन क्या है? नरेन। तो ये किस कारक में है? संस्कृत में तो किस कारक में है? संस्कृत में करण कारक में है। देख लीजिए, तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा, संस्कृत में करण कारक में है। तो हम हिंदी में भी करण कारक करें, क्योंकि संस्कृत के नर शब्द का अर्थ तो हमने मनुष्य लिख दिया, लेकिन करण कारक का जो चिन्ह है वो नहीं लिखा। तो इस मनुष्य के साथ यहां पर करण कारक में लिखा हुआ है संस्कृत का शब्द नरेन, तृतीय विभक्ति करण कारक में लिखा हुआ है। तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें इस तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, मनुष्य से या मनुष्य के द्वारा। तो हमारा नरेन का अर्थ स्पष्ट होगा, क्योंकि नरेन इस शब्द का हिंदी जो संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ स्पष्ट करेंगे दोस्तों। तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें हिंदी में भी तो कारक चिन्ह लगाना है। संस्कृत में ये शब्द तो कारक चिन्ह से युक्त है, कारक चिन्ह से युक्त है, क्योंकि नरेन का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा या मनुष्य से। लेकिन हिंदी में अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस मूल शब्द के साथ हमें कारक चिन्ह जोड़ना होगा। तो कारक चिन्ह क्या होगा? से के द्वारा, मनुष्य से या मनुष्य के द्वारा। अब मान लीजिए नराभ्याम आया, तो संस्कृत में तो
पूछे तो नराभ्याम क्या है? तृतीया विभक्ति है, करण कारक है। और तृतीया विभक्ति में वचन कौन सा है? द्विवचन है। लेकिन हिंदी में स्पष्ट करें तो द्विवचन हिंदी में दो मनुष्य, और दो मनुष्यों के साथ कारक चिन्ह लगा देंगे, दो मनुष्यों से या दो मनुष्यों के द्वारा। कोई भी शब्द आए तो द्विवचन के साथ हम उस शब्द का जो विभक्ति है या कारक चिन्ह है वो जोड़ देंगे, तो हमारा हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो दो मनुष्यों से या दो मनुष्यों के द्वारा। और बहुवचन में लिखें तो मनुष्यों से या मनुष्यों के द्वारा, तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर मनुष्य से या के द्वारा, यह अर्थ स्पष्ट हो गया हिंदी में। यहां दो मनुष्यों से या दो मनुष्यों के द्वारा, यह हिंदी में अर्थ स्पष्ट हुआ। मनुष्यों से या मनुष्यों के द्वारा, ये हिंदी में अर्थ स्पष्ट हुआ। किसका स्पष्ट हुआ? इनका। नरेन, नरेन का मतलब मनुष्य से या मनुष्य के द्वारा। नराभ्याम दो मनुष्यों से या दो मनुष्यों के द्वारा। नरई मनुष्यों से या मनुष्यों के द्वारा। कहने का मतलब मूल शब्द के साथ जो कारक या विभक्ति है उसका चिन्ह जोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये द्विवचन में है तो हिंदी के द्विवचन के साथ कारक चिन्ह जोड़ देंगे। शब्द संस्कृत का बहुवचन में है तो बहुवचन के साथ कारक चिन्ह जोड़ देंगे। लेकिन जो संस्कृत का शब्द जिस कारक में है, जिस विभक्ति में है, उसी का चिन्ह जोड़ेंगे। तो आइए विद्यार्थियों जोड़ करके देखते हैं। जैसे ने का चिन्ह लंग लकार भूतकाल में ही लगाया जाता है और दूसरे काल में नहीं लगाया जाता है। जैसे राम पढ़ता है तो राम करता है, लेकिन राम में ने चिन्ह नहीं लगाया गया। राम पढ़ेगा, ये भविष्य काल में है, ने चिन्ह नहीं लगाया गया। राम पढ़े लोट लकार में है, ने चिन्ह नहीं लगाया गया। राम को पढ़ना चाहिए या मुझे पढ़ना चाहिए, ने चिन्ह नहीं लगाया गया। अब ने चिन्ह कहां लगाया गया? राम ने पढ़ा, तो भूतकाल में ही ने चिन्ह लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, नर मीन्स मनुष्य या मनुष्य ने, अगर भूतकाल में करते हैं नरो दो मनुष्यों ने। देखिए द्विवचन है नरो, तो हम हिंदी में द्विवचन लिखेंगे दो मनुष्यों और फिर कारक चिन्ह लगाएंगे ने, दो मनुष्यों ने। नरहा मनुष्यों ने। ठीक है, नरम कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। नरम मनुष्य को मूल शब्द के साथ, हिंदी के मूल शब्द के साथ कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो नरम का अर्थ ही स्पष्ट हो जाएगा, मनुष्य को। एक वचन है तो मनुष्य लिखेंगे और फिर कारक चिन्ह लगाएंगे को। नरम, नरम का मतलब मनुष्य को। नरम दो मनुष्यों को। नरान मनुष्यों को या बहुत सारे मनुष्यों को। फिर तृतीया विभक्ति नरेन मनुष्य से या मनुष्य के द्वारा। नराभ्याम दो मनुष्यों से या दो मनुष्यों के द्वारा। नरई मनुष्यों से या मनुष्यों के द्वारा। फिर नराय मनुष्य को या मनुष्य के लिए। नराभ्याम दो मनुष्यों को या दो मनुष्यों के लिए। नरेभ्ये बहुत सारे मनुष्यों को या बहुत सारे मनुष्यों के लिए। नेक्स्ट है नरात मनुष्य से। नराभ्याम दो मनुष्यों से। नरेभ्ये मनुष्यों से। नरस्य मनुष्य का, मनुष्य की या मनुष्य के। नरयोः दो मनुष्यों का या दो मनुष्यों की या दो मनुष्यों के। नराणाम मनुष्यों का, मनुष्यों की या मनुष्यों के। नरे अधिकरण कारक, कारक चिन्ह होता है में पर, मनुष्य में या मनुष्य पर। नरयो दो मनुष्यों में या दो मनुष्यों पर। नरेषु बहुत सारे मनुष्यों में या बहुत सारे मनुष्यों में। पर हे नर, हे मनुष्य, हे नरो, हे दो मनुष्यों, हे नरा, हे बहुत सारे मनुष्यों या हे मनुष्य। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी संज्ञा शब्द का हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं। और ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है
ये तरीका, और इस तरीके से हम आसानी से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।